सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर है। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। आप सबको सम्मान देते हैं, आप इस पे सहमत हैं? अगर हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। CAA, NRC, NPR, जब हमारे समाज की बहन, माँ, बेटी, भाई, चाचा, चाची दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर हिंदुस्तान के हर एक गांव में, जिले में जब प्रोटेस्ट कर रही थी, तो आपने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? JP नड्डा, अमित शाह, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया कि हमारा सब समाज हमारा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? उस टाइम आपने एक भी ट्वीट किया? अभी इलेक्शन में आप क्या बोल रहे हैं कि सब समाज हमारा है, तो उस वक्त सब समाज कहाँ था? इलेक्शन आता है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं, सब हमारे देश के हैं, और इलेक्शन बीतने के बाद क्या होता है कि सिर्फ हमारे हिंदू हैं। आपको जितना हिंदू देता है वोट, उतना मुसलमान भी वोट देते हैं। ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा सिर्फ हमको हिंदू वोट देता है, नहीं, आपके हिंदुस्तान के हर एक नागरिक आपको वोट देता है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक प्रधानमंत्री चुनता है। क्यों? क्योंकि देश में शांति के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहने के लिए। लेकिन आप लोग हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद करने के लिए आप लोग हैं। आपकी जो हैदराबाद की असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो बीजेपी की प्रत्याशी लेडीज है, वो लड़ रही है, वो आज तक रजत शर्मा के शो में क्या बोली थी? जब तक यहां से मुसलमान नहीं चल जाते मैं चैन का नींद नहीं सोती। उस पर आप क्या किए? वो तो आपकी प्रत्याशी थी बीजेपी की, आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आपके बीजेपी के प्रत्याशी धमकी देते हैं हर एक सभा से मारने को, काटने को। किसको? सिर्फ हमारे मुस्लिम समाज को। पाकिस्तान भेज देंगे। जब तक इस देश में रहेंगे तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। क्यों? जो ये बात बोलता है उसका बाप का देश है क्या? ये हिंदुस्तान सबका है, जितना मेरे हिंदू भाई का है, जितना हमारा मुसलमान भाई का है, सिख का, ईसाई का है, सबका है ये देश, किसी के बाप का नहीं है देश। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर है। मोदी जी प्लीज आप अपने पूरे प्रत्याशियों को, आपके गठबंधन में जितने भी प्रत्याशी हैं सबको प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, सबको समझाइए कि मेरे देश में हर एक नागरिक हमारा है। एक नागरिक के ऊपर, हिंदू, मुसलमान हो, कोई भी हो, और एक के ऊपर आफत आती है तो पूरे देश उसको साथ देगा, ना कि उसको बदनाम करेगा। लेकिन हमारे देश में क्या हो गया है? जब जब इलेक्शन आता है तब हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। क्यों भाई? हम लोग हिंदुस्तान के नहीं है क्या? आज हम लोग सऊदी में रहते हैं, सऊदी में हिंदुस्तान में कई लाख लोग रहते हैं। इस देश से पैसा कमाकर हम अपने देश में भेजते हैं। क्यों? हम आज हमारा देश तरक्की करे, और आप लोग देश को बर्बाद करने में लगे हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहा हूं। जो गलत करता है उसको गलत बोलिए, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन किसी के पक्ष में नहीं। आप पक्ष में, जब कोई हमारे हिंदू समाज के लोग अगर किसी मुस्लिम समाज के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आप लोग, आपके बड़े बड़े नेता सपोर्ट करने लगते हैं उस आदमी का, उस प्रत्याशी का, उस व्यक्ति का। लेकिन वही अगर हमारे मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति मेंटल हो या कोई भी हो और कोई टिप्पणी कर दे, उसके ऊपर ED, CBI, इनकम टैक्स, पुलिस, प्रशासन आप लगा देते हैं। हम लोग के भी अंदर खून है, हम लोग, हमारे समाज भी शहीद हुआ है इस देश को बचाने में। प्लीज मोदी जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये देश को बचाइए। इस देश को 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा देश के हित में होगा और देश को बचाने के लिए होगा, ना कि देश तोड़ने के लिए होगा। संविधान में जो जो लिखा है, सबको हक है लड़ने का, सबको हक है वोट देने का। किसी को आप जबरदस्ती वोट नहीं बोल सकते कि आप इसी को वोट दीजिए, नहीं। ये संविधान आपको अधिकार नहीं देता है, कोई भी प्रत्याशी हो, जिस पार्टी से भी हो। लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो रही है, इसको बंद किया जाए। बस मैं आप लोग के सबके सामने हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद ना किया जाए। हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, हम लोग एक देश के हैं, तो हिंदू मुसलमान क्यों? हमारे कई दोस्त हिंदू हैं, मैं खुद कई हिंदू का दोस्त हूं, हम लोग साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं, तो वहां तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। लेकिन भाई एक और बात, प्लीज जो भी हमारे भाई हैं,
मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पूरे देश में जो जो मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, माताएं हैं, बहन हैं, आप लोग हिंदू मुसलमान से बचिए। आप लोग एक दूसरे में सहयोग कीजिए। ये राजनीति है, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान करके नेता जीतना चाहते हैं अपने सीट आपको लड़ाकर। आज तक कभी सोचे हैं कि नेता के बेटे कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं? देश में बहुत ज़्यादा दंगा होता है, किसी नेता का बेटा आता है उस दंगा में? नहीं आता है। रिक्शा, ठेला, साइकिल वाला का बेटा आता है जिसको खाने का ठीक नहीं हो, वो लोग दंगा में आते हैं और फंसते हैं और जेल जाते हैं। और किसका होता है नुकसान? तो गरीब का। किसी नेता को कभी सुने हैं नेता का बेटा को दंगा में हो? उसका बेटा रहेगा लंदन, अमेरिका, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, और गरीब का बेटा दंगा में, झंडा धोने में। ये सबसे बचिए। जो भी आए प्रत्याशी उसका सम्मान दीजिए। वोट किसको देना है, किसको ना देना, वो आपका मत है, अपने दिल में रखिए। लेकिन किसी प्रत्याशी के ऊपर कटाक्ष से बचिए। और किसी पर कोई प्रत्याशी हिंदू मुसलमान करता है तो उसको बोलिए आप आए हैं वोट के लिए, वोट मांगिए। हिंदू मुसलमान यहाँ मत कीजिए। ये हिंदुस्तान सबका है, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का, जितना मुसलमान का उतना सिख का, जितना सिख का उतना ईसाई का, तब न होगा। राजनीति में प्लीज़ आप लोग मत बचिए। और मोदी जी, आपने हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आपको चुना है प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। आप सबको लेकर साथ चलिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।